बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंस को देखना है। इस तरफ आपको पास लोकल वेरिएबल जो है इसकी लिस्ट दे रखी है, इस तरफ ग्लोबल है। आइए हम इन दोनों के डिफरेंस वगैरह को देख लेते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ पे है जी, वो बात कर रहा है कि वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन आर अ सब फंक्शन आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। यानी ऐसे आपके पास वेरिएबल जो कि एक फंक्शन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है उसमें अगर डिफाइन किए गए हैं, जिसको हम सब फंक्शन कह सकते हैं या सब प्रोग्राम कह सकते हैं, उन वाले वेरिएबल्स को हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। यानी ये डिपेंडेंट होते हैं एक करली ब्रैकेट के ऊपर। करली ब्रैकेट के अंदर जो डिफाइन होंगे, इसका मतलब उस करली ब्रैकेट के अंदर ही यूज भी हो सकते हैं, मतलब उनकी स्कोप भी लोकल है और उनकी लाइफ भी लोकल है। ग्लोबल वेरिएबल दूसरी तरफ हम देखें तो वो कहता है कि वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शंस, और ऑल फंक्शन में मेन फंक्शन भी शामिल है, मतलब कि मेन फंक्शन से भी वो बाहर डिक्लेयर किए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। अब इसमें देखिए यहां पर वो बात करते हैं कि द लोकल वेरिएबल्स है द लोकल स्कोप। इनकी जो स्कोप होती है लोकल वेरिएबल की वो लोकल होती है। मतलब स्कोप से क्या मुराद है कि ये यूज उतने ही हो सकते हैं जितनी इनकी स्कोप है। मतलब इनकी करली ब्रैकेट के ओपनिंग करली ब्रैकेट से लेकर और एंडिंग करली ब्रैकेट के अंदर अंदर अगर ये डिक्लेयर किए गए तो उसके अंदर ही सिर्फ ये यूज हो सकते हैं, उससे बाहर यूज नहीं हो सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोकल स्कोप होती है। इट मीन दैट दे कैन ओनली बी यूज्ड विद इन द ब्लॉक ऑफ द करली ब्रैकेट वेयर दे आर डिक्लेयर्ड, जहां पे इनको डिक्लेयर किया गया है। ग्लोबल वेरिएबल्स ऑफ द ग्लोबल स्कोप, इनकी स्कोप बड़ी होती है, ग्लोबल होती है। इट मीन दैट दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इसको पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। लोकल वेरिएबल्स आर यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड विद इन मेन फंक्शन। आमतौर पर ये मेन फंक्शन के अंदर होते हैं, और अगर मेन फंक्शन के अंदर है तो उसके अलावा उसके अंदर एक ब्लॉक हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकते हैं। यानी या तो ये मेन फंक्शन के अंदर होंगे या मेन फंक्शन के अंदर कोई सब प्रोग्राम है, यानी उसकी एक अपनी बॉडी है, या ये उसके अंदर होंगे। तो चाहे वो मेन फंक्शन के अंदर हो, चाहे मेन फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो उसके अंदर हो, वो दोनों के दोनों लोकल कहलाएंगे, जिसको वो कह रहा है ब्लॉक ऑफ द करली ब्रैकेट इनसाइड द मेन फंक्शन। और ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड बिफोर द मेन फंक्शन। इनको मेन फंक्शन से पहले यूज किया जाता है, यानी मेन से भी पहले इनको हम डिक्लेयर करते हैं, ये ग्लोबल कहलाते हैं। लोकल वेरिएबल्स आर नो मोर व्हेन द कंट्रोल मूव्स आउट ऑफ द फंक्शन where they are declared. Thus the local variable have the local life. इनकी लाइफ भी लोकल होती है। मतलब क्या है कि जैसे ही कंट्रोल, जो कि कर्सर होता है यानी जो कंट्रोल करता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, जैसे ही वो इसकी बॉडी से बाहर मूव करेगा और उसकी बॉडी के बाहर अगर आप उन वेरिएबल्स को यूज करें तो वो एरर दे देगा कि ये वेरिएबल अनडिक्लेयर्ड है, यानी सिंटैक्स एरर आ जाएगा। मीन्स कि हम उनको यूज सिर्फ उस बॉडी के अंदर कर सकते हैं, उस बॉडी से बाहर उसको यूज नहीं किया जा सकता है। ग्लोबल वेरिएबल्स रिमेन इन द मेमोरी अंटिल द प्रोग्राम रिमेन इन द मेमोरी। जब तक प्रोग्राम मेमोरी में रहेगा तब तक ये रहेंगे, लेकिन इसमें जब तक कंट्रोल रहेगा उस बॉडी में तब तक वो रहेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी लोकल लाइफ होती है और इनकी ग्लोबल लाइफ होती है। टू वेरिएबल्स कैन हैव द सेम नेम्स व्हेन डिक्लेयर्ड इन द डिफरेंट ब्लॉक्स आर फंक्शन। हमने पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके यूनिक नेम होना चाहिए, मतलब एक दो वेरिएबल के सेम नाम नहीं हो सकते। लेकिन अगर लोकल वेरिएबल दो डिफरेंट ब्लॉक्स में है तो उनके सेम नाम हो सकते हैं, लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं होता कि आपने डिफरेंट ब्लॉक में दो वेरिएबल लिए तो उनको आप डिफरेंट नेम यूज करें, सेम नेम यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन किए जा सकते हैं। नेम ऑफ द लोकल वेरिएबल एंड द ग्लोबल वेरिएबल में बी सेम, बट द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द लोकल वेरिएबल व्हेन इट इज यूज्ड विद इन द फंक्शन वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है उसमें ये होता है कि उसको प्रायोरिटी मिलेगी जिस ब्लॉक में, मतलब आपने ग्लोबल वेरिएबल भी एक नाम से ले लिया, लोकल वेरिएबल भी आपने उसी नाम से ले लिया। तो अगर उसको अब लोकल स्कोप में यूज किया जाएगा तो फिर वैल्यू किसकी यूज होगी, ग्लोबल की या लोकल की? तो आंसर है कि लोकल की वैल्यू यूज होगी, यानी लोकल को प्रेफर किया जाएगा। और लोकल वेरिएबल्स आर नेवर इनिशियलाइज्ड ऑटोमेटिकली। लोकल वेरिएबल खुद से इनिशियलाइज नहीं होते, जबकि ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज्ड ऑटोमेटिकली बाय 0 फॉर इंटीजर एंड फ्लोट एंड बाय null फॉर द स्ट्रिंग। Thus the global variable must be declared and initialized by the proper value. इसलिए हमें इनके इनिशियलाइज प्रॉपर वैल्यू से करना चाहिए। एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे std, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल आ गई और ये मेन फंक्शन ये स्टार्ट हो रहा है। इस मेन फंक्शन से पहले हमने इसको डिफाइन किया है और डिक्लेयर किया है, तो मीन्स कि ये जो आपकी डिक्लेरेशन इंट g इज इक्वल टू 10 है, जो को हमने डिक्लेयर भी किया है एक g वेरिएबल को और उसको इनिशियलाइज भी किया है, ये डिक्लेरेशन कहलाएगी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि ये मेन से बाहर है। अब जी एक वेरिएबल है स्मॉल और इसकी वैल्यू 10 है। नीचे आप देखें ये मेन की बॉडी स्टार्ट होगी, ये करली ब्रैकेट के बाद यहाँ से लेकर
और यहाँ तक। अब इस बॉडी के अंदर हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो लोकल कहलाएगा, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर आ रहा है। लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन है यहाँ पर int g इज इक्वल टू 10। यहाँ पे भी देखें हमने एक वही वेरिएबल का नाम लिया है और इसकी वैल्यू 10 ली। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि इसकी कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 10 या 20। होना तो ये चाहिए था ना कि ग्लोबल है तो ग्लोबल को प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि वो बड़ा है, लेकिन उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी लोकल वेरिएबल को, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ये इसको जो है वो यूज़ किया गया। इसकी बॉडी से बाहर अगर आप उसको कॉल करेंगे कहीं पे, उसको प्रिंट करेंगे तो फिर ग्लोबल की वैल्यू आएगी। तो मीन्स कि लोकल वेरिएबल को अपनी ही बॉडी में अगर कॉल किया जाए, चाहे उसका नाम ग्लोबल के साथ सेम ही हो, तो प्रेफरेंस लोकल को मिलती है। तो दैट्स वाई इसकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 10 प्रिंट होगी, ना कि 20 प्रिंट हो। तो इस एग्जांपल से आपको थोड़ा अंदाजा भी हो गया होगा। बस ये थी जी आपकी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। लेक्चर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे एंड हो जाते हैं 13-14 चैप्टर के ऊपर, और पूरी इस सीरीज इसकी कंप्लीट कर दी गई है ICS की। अब देखना और उसको आगे दूसरों लोगों तक पहुंचाना वो अब आपकी जिम्मेदारी है। तो बस ये था। अगर आपको किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप हमें लिखें, हम साथ साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपडेट करने की। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।